हेलो, मेरा नाम है हिना और मैं आपके लिए लाई हूँ बड़े मज़े की स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है छोटी चुदराइन। चले आइए स्टोरी शुरू करते हैं। राफील का ताल्लुक वस्ती पंजाब के गरीब घर से था। इसकी उम्र 12 साल थी जब इसका बाप अचानक बीमार होकर मर गया। तो इस वक्त इसकी बड़ी बहन जिसका नाम दरका है, इसकी उम्र 15 साल थी। वो दोनों बहन भाई अपनी माँ जिसका नाम नौरीन था, जो इस वक्त तकरीबन 35 साल की जवान औरत थी, गंदमी रंगत के तीखे नैनक्श वाली और लचकदार जिस्म की मालिक, इसके साथ अपने इलाके के जमींदार चौधरी इरफान की रियाया के तौर पर एक छोटे से कच्चे 2 कमरों के मकान में रहते थे। नौरीन चौधरी के घर काम काज करती है और इसका शौहर भी चौधरी का मुलाजिम था। इसके फौत होने पर चौधरी ने इनकी काफ़ी मदद की, सारे खर्चा खुद किए। नौरीन के ससुराल में एक ससुर जो बुजुर्ग हो गया था, जो कि बेटे के मरने के बाद अपनी शादीशुदा बेटी के पास चला गया था। रहने के लिए कभी कभार चक्कर लगा जाता था। ज़रका भी माँ की तरह थी, इस पर नई जवानी आ रही थी, इसका जिस्म भी बढ़ रहा था। नौरीन सारा दिन चौधरी के घर कामकाज में मसरूफ़ रहती थी। राफेल सरकारी स्कूल में 5वीं जमात में पढ़ता था। ज़रका को नौरीन ने 5वीं जमात में पढ़ने के बाद स्कूल से हटा लिया था। भाई के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ी हुई थी। इस वक्त घर के मामलात में उसकी सरदारी थी। भाभी जब तक जिंदा थी फिर भी कंट्रोल में रहती थी, क्योंकि वो भी चौधराइन थी, लेकिन इसके मरने के बाद इसे पूछने वाला कोई ना था। चौधरी इरफान सारा दिन डेरे पर हुक्का पीता और इलाके की पंचायत वगैरह निपटाता रहता। फिर ज़मीनों पर चक्कर लगाने चला जाता। रोमान शाम को ही घर वापस आता तो घर के सारे मामलात अखराजात वही देखती थी। रोमाना सवाए राफील की माँ नौरीन के हर मुलाजमा या मुलाजमा से हकारत से पेश आती थी, बस नौरीन से नरमी से पेश आती थी। 2 साल पहले जब राफील का बाप फरीद जिंदा था, एक दिन रोज़ी माँ के साथ चौधरी की हवेली गई और एक तरफ फर्श पर बैठकर गोलियां खेलने लग गई। अचानक इसकी नाफ के नीचे दर्द सा महसूस हुआ। वो उठी और माँ को ढूंढते हुए हवेली की पिछली तरफ आ गई, जिधर छोटी चौधराइन रोमाना की रिहाइश थी। वो कमरे की खिड़की के पास से गुजरी तो अंदर से बड़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी। ज़रका की नज़र खिड़की के थोड़े से खुले हुए पर्ट से अंदर गई तो अंदर का मंजर देखकर अपना दर्द ही भूल गई। रुमाना का ऊपर नंगा गोरा जिस्म, बड़े बड़े खरबूजे, पतली कमर दोहरी हो चुकी थी। वो बेड पर लेटी हुई थी। इसके ऊपर और कोई नहीं, ज़रका का बाप फरीद था, जो कि एक साफ रंगत का जवान मर्द था। बेदर्दी से रुमाना के मम्मी चूस रहा था। रुमाना की लद्दत से आहें निकल रही थी। वो भी बोली, बस करो फरीद, मेरी आग बुझा दो, बड़े दिनों बाद आयो, किधर रह जाते हो। फरीद पीछे हटा। उसने कहा रुमाना की शलवार पकड़कर एक झटके में उतार दी और बस बीबी जी, चौधरी साहब के कामों से फुर्सत मिले तो इधर आऊँ। रुमाना बोली, कितनी बार कहा है जब अकेले हो इस वक्त मुझे बीबी जी ना कहा करो, बस मुझे रुमाना कहा करो। फरीद बोला, क्या करूं जी, आदत पड़ गई है। रुमाना बोली, अब बातें ना करो, जल्दी से अंदर डालो, जब तक ये अंदर नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं आएगा। फरीद ने अपनी धोती का पल्लू साइड पर किया और अपना अकड़ा हुआ तगड़ा डंडा रुमाना की नरम मुलायम बहती हुई नदी पर सेट किया और झटका मारा। रुमाना की जोरदार आह निकल गई। इस वक्त ज़रका के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। इससे पहले कि डर के मारे ज़रका के मुंह से चीख निकलती, एक हाथ ज़रका के मुंह पर आ गया। निकलती हुई चीख दब गई। ज़रका की चीख दब गई थी जब इसने इसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। इसने इसे खिड़की के पास से हटा लिया और पीछे की तरफ ले गया। जब ज़रका ने उठकर देखा, वो कोई और नहीं, इसकी माँ नौरीन थी और इसने इसकी कमर पर थप्पड़ मारा। मनूस, तू इधर क्या करने आई थी? ज़रका ने रोते हुए कहा। जवाब दिया, अम्मा मैं तो तुझे ढूंढने आई थी, मेरे पेट के नीचे दर्द हो रहा है। नौरीन पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है? तो ज़रका ने नाफ से नीचे और पेशाब वाली जगह से थोड़ा ऊपर हाथ रखकर बताया। तो नौरीन इसकी लहदा साइड पर ले गई और इसकी कमीज़ का दामन ऊपर करके इलास्टिक वाली शलवार नीचे करके इसकी छोटी सी बहती हुई नदी की तरफ देखा तो सुर्ख मादा हल्का सा लगा हुआ था। नौरीन ने शलवार ऊपर कर दी और बेटी का बाजू पकड़कर इसे लेकर हवेली की अगली तरफ आ गई और बड़ी चौधराइन यानी चौधरी इरफान की बीवी लतीफ़ बेगम के पास आ गई और इसे कहा कि ज़रका की तबीयत ख़राब है, मैं इसे घर छोड़ कर आती हूँ। लतीफ़ बेगम ने कहा, ठीक है, घर छोड़ कर आओ। नौरीन ज़रका को लेकर अपने घर आ गई और अपने कच्चे कमरे में आ गई। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। गोरे रंगत की लड़की थी, जैसे मिजाज की गर्म थी, वैसे ही सेक्स के हवाले से भी गर्म
मिजाज थी। नौरीन ने सब कुछ जानने के बावजूद चुप रहती थी, क्योंकि इसे पता था कि चौधरी इनकी हर जरूरत पूरी करते हैं। रोमाना भी गाहे बगाहे अपने कपड़े देती रहती है, इसके पास खुशी मिजाजी से पेश आती है। सब कुछ फरीद से ताल्लुकात का करिश्मा था, मगर वो बहुत नक चढ़ी थी। अगर वो फरीद के और रोमाना के ताल्लुकात पर एतराज़ करती तो रोमाना इसके बच्चों का जीना दोबार कर देती। फरीद और नौरीन की शादी आपस में पसंद से हुई थी, इसके बावजूद सब्र करती थी। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हवेली के अगले हिस्से में रोमाना इसे ढूंढती हुई आ गई। नौरीन किधर है तू? नौरीन ने किचन से निकल कहा, जी बीबी जी। रोमाना ने पूछा, क्या कर रही हो? तो नौरीन ने जवाब दिया, बड़ी बीबी जी के लिए चाय बना रही हूँ। रोमाना ने कहा, अच्छा चाय बनाकर मेरी बात सुनो। नौरीन चाय बनाकर देखकर रोमाना के कमरे में आ गई। रोमाना बेड पर लेटी हुई तो नौरीन को इसके मूड़े पर बैठने का इशारा किया। खुद उठकर अलमारी खोली, इसमें से एक शॉपर निकाल नौरीन को दे दिया। इसमें कुछ कपड़े हैं, ज़रका को सेट करके पहना देना और कुछ पैसे अलमारी से उठा कर दिए। ये लो अपने और राफेल के कपड़े बना लेना। और ये शॉपर बड़ी चुदराइन, बाकी लोगों से छुपा कर ले जाना, जब जाना हो पिछले दरवाजे से जाना। नौरीन ने कहा, ठीक है जी। फिर वो शॉपर वहीं रख कर कमरे में बाहर चली गई। राफेल बाहर से हवेली की तरफ तेज तेज आया और बोला, अम्मा मुझे भूख लगी है। नौरीन ने इसे बरामदे में बिठाकर खाना दिया। जो इस वक्त चौधरी की दोनों बेटियां स्कूल से वापस आई। इनका भाई चौधरी निहाल नहीं आया था, शायद अभी तक बाहर था। इतनी देर में वो भी बैग उठाए अंदर आ गया। और राफेल इस वक्त तकरीबन 10 साल का था, मगर गांव की आबो हवा और खुराक की वजह से अपनी उम्र से तकरीबन 2 साल ज़्यादा लगता था। इरम चौधरी की उम्र इस वक्त 18 साल थी। वो बुला के खूबसूरत जवानी जैसे इस पर टूट कर बरसी थी। वो राजकद लड़की थी, सीना उसका और एक भरा हुआ जवान लड़की की उठान में था। सफ़ेद यूनिफॉर्म में इसके तने हुए 36 साइज के खरबूजे चलते हुए हलते निहाल लगते थे। छोटी रक्षंदा चौधरी शक्ल सूरत में अपनी फूफी की तरह थी, मगर इसका कद अपनी बहन की तरह था। मम्मी भी बड़े थे, जिसम इसका फरबी भी माइल था, मगर बेढंगा नहीं था। दोनों अपने कमरों में चली गई थी। इसने खाना ख़त्म कर लिया। नौरीन ने आकर बर्तन उठा लिया और राफेल से कहा कि बिजली चली गई है, किचन की टंकी में पानी नहीं है, मुझे नलके से पानी ला दे, बाल्टी में फिर कहीं जाना। हवेली में पिछली तरफ एक गुस्ल खाना और एक बाग बना हुआ था, सामने एक नलका लगा हुआ था। राफेल हाथ में बाल्टी पकड़कर पानी भरने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। पीछे से किसी ने इसके कंधे पर हाथ मारा। राफेल ने पीछे मुड़कर देखा तो इरम चौधरी थी। वो शायद कपड़े बदलने या नहाने जा रही थी। इरम ने पूछा, कैसे हो राफेल? राफेल, ठीक हूँ बीबी जी। इरम ने पूछा, क्या करने जा रहे हो? राफेल ने बताया, पानी भरने जा रहा हूँ। इरम ने पूछा और कहा गुस्ल खाने में चली गई। गुस्ल खाना और टॉयलेट दोनों ऊंचे बने हुए थे, 2 स्टेप सीढ़ियों के बने हुए थे। तीसरे स्टेप पर गुस्ल खाने का फर्श आ जाना था। नलका पहले का पुराना लगा हुआ था, जो गुस्ल खाने से नीचे हो गया था। गुस्ल खाने और टॉयलेट का दरवाज़ा नीचे से 6 फीट ऊंचा था। राफेल डर गया। इसने जल्दी से बाल्टी उठाई। राफेल जल्दी से बाल्टी उठाकर वापस आ गया। पसीने से शराबोर था। सोच रहा था कि लगता इरम चौधरी ने इसे ताक झांक करते हुए देख लिया है। इसने पानी की बाल्टी किचन के बाहर रखी और माँ को आवाज़ लगा कि पानी रख दिया है, मैं बाहर जा रहा हूँ। पीछे से नौरीन ने आवाज़ दी कि एक और बाल्टी भर के दे जाओ, मगर वो उनसे करके बाहर निकल गया, क्योंकि इससे डर लग रहा था कि कहीं इरम इसकी हरकत के बारे में किसी को बता ना दे, इसे बहुत मार पीटेगी। सीधा खेतों में बाप के पास पहुँच गया। वहाँ ट्यूबवेल चल रहा था। गाँव के सारे बच्चे नहा रहे थे। औरतें ट्यूबवेल के पानी के निकास के लिए बने हुए पुल की दीवारों पर और ऊपर नीचे वाले थड़े पर बैठे कपड़े धो रही थी। राफेल भी बच्चों के साथ वहां नहाने लग गया, मगर आज उसकी नज़रें बदली हुई थी। वो चोर नज़रों से कपड़े धोती लड़कियों और औरतों के जिस्मों को घूर रहा था। कपड़े धोने और बच्चों की शरारतों की वजह से पानी के छींटों से तकरीबन तमाम औरतों के बदन भीग चुके थे। सबसे ज़्यादा वो ज़रा माछन देख रहा था। वो एक जवान अल्लड़ मुटियार थी। इसकी शादी हो चुकी थी। वो तकरीबन 24-25 साल की गोरी रंगत की लड़की थी। इसका शौहर बालू लोगों की शादी ब्याहों पर काम करके पैसे कमाता था। तो नाजरीन, ये रही आज की किस्त, और मुझे पढ़ के बताइएगा कैसी लगी आपको, और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नया चैनल है और आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और हॉट स्टोरीज़ अपलोड करती रहूँगी।